Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, कल काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और उससे पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। और वहाँ पर मैंने सूत्र आपको जो बताया था वो सूत्र था B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई NI/R। सबको क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग है, ये एक वृत्ताकार मार्ग है, दिख रहा है आप सभी को? क्लियर? और इस मार्ग में कोई आवेशित कण यानी कि Q आवेश गति कर रहा है। क्लियर है? क्या बोल रहा है वो? एक आवेशित कण एक वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। आवेशों के प्रवाह को ही धारा कहते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है इस वृत्ताकार मार्ग में ऐसे धारा बह रही है? धारा ऐसे बह रही है तो जरा बताओ मुझे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? हाथ बना दो फटाफट फुर्ती में, हाथ चाहिए सबका। क्लियर है? तो धारा आवेश इधर जा रहा है तो इसका मतलब धारा ऐसे हो गई, इस बिंदु पर हमें निकालना है तो उंगलियां इस तरफ खुल गई। तो क्रॉस या डॉट? क्रॉस। समझ में आती है बात सभी को? तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है? अंदर की तरफ। सीन क्लियर है? अब दिशा तो हमें पता चल गई कि यहाँ पर दिशा अंदर की तरफ है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कितना पैदा हो रहा है यहाँ पर ये हमें पता करना है। क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ, प्रश्न वो कह रहा है जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ गए सब लोग? सीन क्लियर है? इस प्रश्न को हम लोग 4-5 मिनट बाद हल करेंगे। प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब कुछ बातें, वैसे तो ये बातें आप लोगों को 11th में पढ़ाई जाती हैं और आप सबको आती भी होंगी, नहीं आती तो आज मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लेना, यहाँ बिठा लेना। क्लियर? क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बताऊँगा, 11th का पार्ट है। समझ में आ रही है बात? और जो बता रहा हूँ फिजिक्स के आगे आने वाले चैप्टरों में भी वो चीज़ यूज़ होगी। क्लियर? समझ में आ रही है बात? सुने, यहाँ 2 चीज़ें होंगी जब मैं इस डेरिवेशन को सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ इस्तेमाल में आएंगी, इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे। आवर्तकाल, कोई मुझे बता सकता है आप में से आवर्तकाल क्या होता है? कोई भी नहीं मालूम किसी को? कोई बात नहीं। आवर्तकाल की अगर मैं बात करूं, आवर्तकाल को हम लोग अक्षर कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है T बराबर 1/f। T बराबर 1/f। f यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति। आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। क्लियर? किसी ने पूछा आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। क्लियर है? किसको बोलते हैं आवर्तकाल? हाँ, आवर्तकाल को अक्षर कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। ये तो ठीक है कि भैया आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में इसकी जो सही परिभाषा, ये भी सही है, गलत नहीं है, एक और परिभाषा होती है इसकी, किसी भी वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। कोई भी वस्तु अपना एक चक्कर पूरा जितने समय में करती है उसे आवर्तकाल कहते हैं। समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने? हाँ, एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्लियर है? क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। हाँ, एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? अगर इतने गई समझ में आ गई तो मैं बताऊँ, फिर देखें कौन सा बतावे को। घड़ी देखी है? क्या सुई होते हैं घड़ी में? 3 होती हैं, 1 घंटे वाली सुई, 1 मिनट वाली सुई, 1 सेकंड वाली सुई। मैं बात कर रहा हूँ घंटे वाली सुई की। दिमाग में बिठा लो घंटे वाली सुई कौन सी है। क्लियर? अब मेरा प्रश्न आपसे, आवर्तकाल की परिभाषा बता चुका हूँ। किसी भी वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो बताओ मुझे घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होगा? 12 घंटे। समझ में आई बात? क्योंकि घंटे वाली सुई मान के चलो 12 पे है, अब उसे दोबारा 12 बजाने हैं, एक चक्कर पूरा होने में दोबारा 12 बज जाएंगे, तो एक चक्कर कितने घंटे में पूरा होता है? 12 घंटे में। समझ में आ रही बात? तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल हो गया 12 घंटे। सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 60 सेकंड। टिक टिक टिक, समझ रहे हैं ना? 60 सेकंड में एक चक्कर। कहानी समझ में आ गई आपको? आवर्तकाल क्या होता है? क्लियर? किसी भी वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है।
आवर्तकाल का एक सूत्र ये भी होता है 2πr/v। अब ये 2πr/v कैसे आया ये हमें समझना है कि कैसे आया। क्लियर, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ रहे हो। इस सूत्र का कारण बता रहा हूँ आपको, कारण है ना, ये कारण यहाँ लिख भी रहा हूँ, आप भी चाहे तो बाद में लिख लेना, पहले समझ लो कारण। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। सिर्री बता देगो, दूरी बटे समय। समय जालंग ले आएंगो तो चाल नीचे आ जाएगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। सीन क्लियर है भैया सभी को? आवर्तकाल क्या है? समय ही तो है, तो समय कैपिटल टी लिख दूं बराबर दूरी। तो ये समय कितना समय है? ये एक चक्कर में लगने वाला समय। तो बताओ एक चक्कर में कितने दूरी है? यागी पर्दी कितने होते हैं? तो दूरी की जगह मैंने लिख दी 2πr, और कितनी चाल से गति कर रहा है? v से। समझ में आई कहानी कैसे आवा जो 2πr/v? बोलो भैया, उतार लो फटाफट जाए। अब इसके बाद अगली चीज हम लोग देखेंगे आवृत्ति। सब लोग इधर पहले समझ लो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। किसी ने पूछा आवृत्ति से आप क्या समझते हो, तो सुनो भैया, f को इधर ले आया, t को इधर ले आया, तो f बराबर 1/t हो जाएगा। बोलो भैया, बोलो। यानी परिभाषा क्या बन जाएगी? आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है? किसी ने पूछा आवृत्ति क्या होता है, तो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गई? एक परिभाषा तो ये सूत्र के आधार पर बन गई। वैसे आवृत्ति क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। आ माने आजा, वृत्ति माने आदत। कहते हैं ना कुत्ते की प्रवृत्ति भौंकना होती है। प्रवृत्ति, प्रबल माने जोरदार, वृत्ति माने आदत। कुत्ते की जोरदार आदत क्या होती है? भौंकना। वृत्ति का मतलब ही होता है आदत। क्लियर? हमसे पूछ रहा है आवृत्ति। आवृत्ति यानी बार बार आ जाने की आदत, उसको हम बोलते हैं आवृत्ति। इसको आप लोग याद होगा, आपको मैथमेटिक्स में आप पढ़ते थे बारंबारता। जो बार बार आता वो बारंबारता। एक ही चीज अगर बार बार आती है उसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता। समझ में आ रही है बात? क्लियर, समझ में आई बात? अब यहाँ पर आवृत्ति यानी बार बार आ जाने की आदत। बार बार आ जाने की आदत को हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे मान के चलिए ये पंखा है, ठीक है, ये मारकर एक पंखा है। ये पंखा क्या हुआ, एक चक्कर घूमा, फिर उसके बाद दोबारा वही प्रोसेस, फिर दोबारा वही प्रोसेस। बोलो भैया, समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो आवृत्ति की परिभाषा यहाँ पर होती क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे कई बार आपने सुना होगा, भैया जो पंखा 1200 RPM को है, बोलते हो 1200 RPM को पंखा है। 1200 RPM को मतलब क्या है मालूम है? सुनो कब हूँ RPM के ना सुनो, पहले तो मुझे बताओ भैया इतने RPM की मोटर लियो, ये बजाते पंखा लेके पंखा ले जाते जो कहते ऐसा पंखा लियो तो ज़्यादा फेरा बनाए तो हवा ज़्यादा हुए। बोलो भैया, RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट। 1200 राउंड पर मिनट का मतलब ये हो गया कि एक मिनट में 1200 चक्कर लगा रहे हो। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? हाँ, कई लोग RPS भी लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया राउंड पर सेकंड। राउंड पर सेकंड यानी एक सेकंड में 1200 चक्कर लगा रहे हो। समझ में आ रही है बात? एक मोटर है 60 RPM की, तो जाकर मतलब कहाँ है, एक मिनट में 60 चक्कर लग रहे हैं वहाँ में। समझ में आ रही है बात? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। कोई भी वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उसे आवृत्ति कहते हैं। दोनों परिभाषाएं क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, आवृत्ति की दो परिभाषाएं हैं। पहला, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। दूसरा, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ते हैं। आपको एक समय था जब बताया गया था Q, I और T, इनमें क्या संबंध है? Q बराबर IT बताई थी, Q बराबर IT या I बराबर IQ/T, ये सब बताया था आपको। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को क्लियर है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। अब हम प्रश्न पे आते हैं, क्या बोल रहा है, क्योंकि अब आप प्रश्न समझने लायक हैं। वो कह रहा है जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है और v चाल से गति कर रहा है। कितनी चाल से गति कर रहा है? v चाल से गति कर रहा है। तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए।
तो यारो मैंने कल परसों पढ़ा था कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है। बोलो भैया, होता है कि नहीं होता? अच्छी बात है। अब बाने को कुंडली तो दहीना ने, आप बाने तो कुंडली में तो बहुत सारे फेरे होते थे, उसने केवल वृत्ताकार मार्ग दिया है, तो मार्ग है तो जा मैं क्या फेरा भाई, एक ही भाव, भाव नहीं भाव, भाव तो एन की जगह का आता एक, तो बी बराबर का हासिल है जागो मोई म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। बोलो भैया, क्योंकि हमने एन बराबर कितना रख दिया यहाँ पर, एक। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? किसी को कोई परेशानी? अच्छी बात है। इतने का ही समझ में आएगा तो फिर बात ही का आई, बी बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। काय की कमी रह गई है? आई की। बचपन में पढ़ा था आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो आई की जगह मैंने तान दो क्यू अपॉन टी, तो आई की जगह है वो क्यू अपॉन टी। बुरा तो ना लग रहा? लग जाए, मैं क्या कर दूंगा मैं। क्लियर? तो बी बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई क्यू अपॉन आर। काय की कमी रह गई है? टी की। टी क्या है यहाँ पे? आवर्तकाल। तो बचपन में पढ़ो टी बराबर 2 पाई आर अपॉन वी, वही समय बराबर दूरी बटे चालते निकाल लो, मैंने निकाल लो, नहीं निकाल लो। तो टी की जगह का तान दूँ यहाँ मैं 2 पाई आर, वी कहाँ पहुँच जाओ? ऊपर पहुँच जाओ, नहीं पहुँच जाओ। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? तो बी बराबर त्याई है जाई लाला, देखो टोपा दे टोपा, बोलो तो जे है त्याओ म्यू 0 क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कहानी समझ में आई आपको? ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? यानी जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है। कहानी क्लियर है सभी को? काहुए को परेशानी कर लोगे? आगे देखें इधर सब लोग, ये डेरिवेशन हम सबको क्लियर है। अब इसके जस्ट बाद उन्होंने एक नोट दिया है हमको। क्लियर? क्या दिया हुआ है? तो आओ उस नोट को देखें। जी समझ में आएगो? जी आएगो होगो? जी आएगो होगो? आएगो नहीं आएगो? आएगो। अब अगर मुझसे ये कहा जाए कि ये जो आवेशित कण है ना, घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है 1 सेकंड में कुछ ना कुछ चक्कर भी लगा रहा होगा, तो इसकी कुछ ना कुछ आवृत्ति भी होगी नहीं होगी? अब हमें यही सूत्र दोबारा चाहिए आवृत्ति के पदों में। किसके पदों में? यानी मुझे इस सूत्र को ऐसे बदलना है कि इसमें आवृत्ति आ जाए। तो बचपन में मैं ये पढ़ोगा तो आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। टी बराबर 1/f। तो यहीं पे अगर मैं टी की जगह 1/f चटकाए देंगू तो क्या हो जाएगा? देखो म्यू 0/4 पाई 2 पाई आर क्यू। टी की जगह 1/f चमकाऊंगा तो टी की जगह 1/f कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर। अब कहा चटकाए दो, जो चटक रहे थे, पाई ते पाई कटे गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बी बराबर तिहाई है गई म्यू 0 क्यू एफ अपॉन 2r। कहानी समझ में आई? फटाफट नोट पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। फिर से देखते हैं इस अगले प्रश्न को हम लोग। वो कह रहा है एक वृत्ताकार कुंडली है, सबको दिखाई दे रही है वृत्ताकार कुंडली? सबको दिखाई दे रही है। अब ये वृत्ताकार कुंडली कैसे रखी हुई है? ऐसे दिखाई दे गई। अब वैसे कायदे से आप सामने से इसे देखोगे तो आपको केवल एक लाइन नजर आएगी, ये चीज़ नजर ही नहीं आएगी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लाइन नजर आएगी। और इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली का जो अक्ष है वो अक्ष कैसे होगा? ऐसे। ये मार्कर अक्ष का काम कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली का क्या है? अक्ष है। अब वो कह रहा है इस अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, तो मैंने बिंदु यहाँ मान लिया, ये बिंदु मान लिया मैंने, ये वो बिंदु मान लिया जहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्रश्न समझ में आ गया सभी को? फिर से बोल रहा हूँ। वो कह रहा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न क्लियर है इतना आप सभी को? बोलो भैया। तो इसका हल्का सा चित्र बना रहा हूँ, गौर से देखेंगे सभी लोग। ये मैंने यहाँ पर बना दी है आपकी वृत्ताकार धारावाही कुंडली। क्या आपको कुंडली नजर आ रही है?
वैसे अगर मैं कायदे से अगर आप इसे सामने से देखोगे तो भैया तुम्हें सिवाय लाइन के कछु और नजर नहीं आएगा, तो तुम्हें वृत्ताकार कुंडली नजर आए, इसलिए मैंने इसे हल्का सा तिरछा बना दिया है। कहानी समझ में आ रही है, जिससे आपको ये एहसास हो कि ये एक वृत्ताकार। शाबाश, महान बच्चे हैं आप। जे कुंडली को कहा है, रैपटे के मारे गाल ला ले जाएंगे। केंद्र का है ये कुंडली को, इस केंद्र को मैंने नाम दे दिया ऊ, का नाम दे दिया। और जे कुंडली की का है त्रिज्या, जब मोह खोलो ने का है जी, काय की कैसी कुंडली है, ठीक है। जे कुंडली को कहा है, हाँ, और जो कह रहा है अक्ष पे स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूँ, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न क्लियर है सभी को? मैंने मान लिया इस बिंदु P की केंद्र O से दूरी x है। कितनी है? x। सीन क्लियर है? सभी को इतनी बात समझ में आई? क्या हुआ को परेशानी? ये बात मैंने सुनी है कि जैसे ये कोई व्रत है, ठीक है, ये कोई व्रत है और इस व्रत पे बाहरी किसी बिंदु से मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींची, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं? बोलो भैया, होती हैं नहीं होती हैं? तो मैंने झांपे ये और ये, तो ये दोनों लंबाइयाँ कैसी होंगी? तो इसका मतलब ये दूरी अगर y है तो ये y है। समझ में आई है? अभी तो बताइए। अब केंद्र से जे वाई लाइन आ रही है, ये दोनों दूरियां बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होंगे, यानी अगर ये थीटा है तो ये भी घसीटा है। बोलो भैया, यहाँ तक नज़ारे क्लियर हैं आपको? समझ में आ रही है बात सभी को? आगे नहीं आ गया? क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब लोग प्लीज़, है ना? बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये क्या बह रही है? इस नज़ारे को ध्यान से देखना, क्योंकि इसको आप आंखें बदल बदल के देखोगे ना, तो ये कई बार ये हिस्सा ऊपर नज़र आता है, कई बार ये हिस्सा 3D पिक्चर कई बार देखते हो ना, ऐसा अजीब सा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? पहले बताओ मुझे, होता है कि नहीं होता? गड़बड़ सी है जाती है एकदम। ये चुका है वो जादू सो लग रहे हैं, लगेगा जादू सो। तो यहाँ पर ये वृत्ताकार कुंडली है, इसमें धारा बह रही है, तो धारा ऐसी तो बह रही है, बह रही। देखो अब ये कुंडली हल्की सी तिरछी सी रखी है, न्यो में दिखाई दे रहा है सभी को? इस वाले हिस्से में धारा न्यो बह रही है और इस वाले हिस्से में न्यो बह रही है, लेकिन वास्तव में ये ऐसे रखी तो नहीं, रखी तो ऐसे है। तो इसका ये जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें धारा किधर की तरफ आ रही है? नीचे की तरफ है। और गोली मारो, मुझे बताओ यहाँ पर ये टॉप पर इस बिंदु पर धारा की दिशा किस तरफ होगी? मेईलंग होगी, तुम्हाईलंग होगी? मेईलंग होगी। चोटियों इतने देखो, ये कुंडली नजर आ रही है सभी को? कुंडली नजर आ रही है आप लोगों को? ये वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है वो आगे वाला हिस्सा है। अब धारा यूँ आ रही है, तो ये ऊपर, ये यहाँ पर मैंने दो अल्पांश मान लिए, अल्पांश मान लो। एक अल्पांश मैंने ये मान लिया ए बी, एक अल्पांश मैंने ये मान लिया यहाँ पर ए डैश बी डैश, ना मानना सी डी, ए डैश बी डैश मान लो। क्लियर? अल्पांश की लंबाई को आप कैसे प्रदर्शित करते थे? डीएल, ये भी डीएल। अब ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूँ अल्पांश ए बी में। इधर देखो, ये पीछे वाला हिस्सा, इसमें धारा न्यों आ रही है। अब ये कुंडली अगर न्यों धरी होगी तो ऊपर अल्पांश ए बी में धारा की दिशा किसकी तरफ होगी? तो यही तो कह रहा हूँ, और कहा हो? समझ गए? ए बी हिस्से में धारा किसकी तरफ होगी और ए डैश बी डैश वाले हिस्से में धारा किसकी तरफ होगी? मेरी तरफ। बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? हैं? बोलो क्या नहीं भाई, कि रेल सी निकल गई हैं? ये जो ए बी हिस्सा है इसमें धारा की दिशा किसकी तरफ होगी? इशारे से बताओ, मेरी तरफ या आपकी तरफ? अर्गल साहब बच्ची पढ़ रही है, बिल्कुल घबराए नहीं आप, ठीक है ना? ओके, तो धारा की दिशा किसकी तरफ होगी? बात समझ में आ रही है?
ए बी जो हिस्सा है इसमें धारा की दिशा, ए बी हिस्सा दिख ऐसे रहा है लेकिन वास्तव में ये हिस्सा है कैसे? हाँ, ये इस पे L5 माना है, ए बी 0 और ए डैश बी डैश 0। कहानी समझ में आ रही है कि वैसे ही हो रहे हो? आ रही है? तो ए बी हिस्से में धारा की दिशा किसकी तरफ है? तुम्हारी तरफ। ए डैश बी डैश हिस्से में धारा की दिशा किसकी तरफ है? मेरी तरफ। समझ गए? काहुए को परेशानी, समय हो गया तुम्हारा, जाने वालों को कौन रोक सका है? इतनी बात समझ में आ गई? ये तुम्हारी तरफ और हमारी तरफ सब क्लियर है ना? ये तुम्हारी तरफ हमारी तरफ अब कब आवेंगे? टिंडे सोमवार को आवेंगे, सोमवार को। क्लियर है? समझ गए? अब इस डेरिवेशन शुरू से ही शुरू कराऊंगा, पर इतनी बात तो समझ ही गए होंगे आप लोग। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग कहानी खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।